अस्सलाम वालेकुम। अम, अभी रिसेंटली जो केस हुआ है पाकिस्तान में, जलियांवाला का जो पूरा अफ़सोसनाक वाक़या कहूँ मैं इसको, हमारी लिए एक आईना कह लें आप, या हमारे लिए एक हमारे माशरे की जो तरबियत है, वो सब चीज़ जो है वो नज़र आती है उसके अंदर, और कुछ नहीं है। अब लोग बोलेंगे यार ये तो बस एक वाक़या हो गया, या 2 वाक़ये हो गया, 3 वाक़ये हो गए, लेकिन ऐसा नहीं है। अ, आपने सुन तो लिया होगा बहुत जगह कि क्या हुआ है, क्यों हुआ, किस लिए हुआ, सब कुछ सुन लिया होगा। लेकिन मैंने सोचा थोड़ा सा डिफरेंट सोचा इस बारे में, और सोचे कि ये मतलब ये हो क्यों रहा है, इसकी वजह क्या है। और फिर मुझे जब मैं सोचना शुरू किया, देखना शुरू किया, तो मुझे नज़र आया कि यार ये तो गलती हमारे माशरे में है, किसी अकेले बंदे की ज़रूर वो मतलब प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ। जैसे हम मुसलमानों का जब कभी भी कोई वाक़या होता है, टेररिस्ट अटैक होता है, कोई दूसरी चीज़ होती है, कोई गलत वाक़या होता है, तो चाहे वो बंदा अकेला रहता हो, कोई अकेला ही बंदा हो, कोई भी हो, पूरी मुस्लिम जो हमारी उम्मा है उसके ऊपर इल्ज़ाम आ जाता है कि ये जो है मुसलमान ही पागल है, मुसलमान ही ऐसे हैं, मुसलमान ही करते हैं, टेररिस्ट हैं। और बनिस्बत इसके कि जब गोरा कोई कुछ करता है, फायरिंग कर दी जाके किसी चर्च में जाके या किसी मस्जिद में जाके, उसको वो लोग कहते हैं कि नहीं यार ये तो अकेला बंदा था, वो बीमार था, वो ये था, वो था। मुझे लगता है कि हम भी वही कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, कि हम डिनायल में हैं, कि हम जब भी कोई ऐसा वाक़या होता है तो बोलते हैं कि नहीं 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 नहीं, ये बस एक ही हो गया, बस ये बस एक ही था। अच्छा नहीं नहीं, अच्छा चलो ये दूसरा वाक़या था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। मतलब कोई ना कोई रीज़न दे के उसको जो है हम अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। जबकि अगर आप देखें तो हमारी जो ये चीज़ हमारे मतलब कि हमारे अंदर बस गई, ये चीज़ क्या चीज़ बच गई है, ये चीज़ है कि जो हम मार धाड़ मतलब जंगजू और बस गुस्सा और ये सब चीज़ें जो हमारे अंदर भर दी गई हैं। और अब इस चीज़ को लोग डिफरेंट तरीके से भी मैनिपुलेट कर सकते हैं, बोल सकते हैं भाई ये तो हुकूमत की वजह से हुआ है, हुकूमत ने इतना हो गया, लोग में फ्रस्ट्रेशन है तो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाले। मतलब किस किस्म की फ्रस्ट्रेशन यार, किस किस्म की फ्रस्ट्रेशन है ये? मतलब फ्रस्ट्रेशन ये है कि दूसरे को बर्बाद कर दो, दूसरे को तबाह कर दो, ये फ्रस्ट्रेशन है हमारी। और फिर उसके बाद और नीचे चले जाए, अगर आप तस्वीर देखेंगे तो आपको नजर आएगा काफ़ी बच्चे भी डंडे लेके खड़े हैं वहाँ पे। तो इसका मतलब है कि हमारी तो 1-2 जनरेशन नहीं, हमारी काफ़ी जनरेशन्स जो हैं वो ख़राब हो गई हैं, और आने वाली जनरेशन भी उसी राह पे चल रही है। तो इसका क्या है ये, मतलब जिसको हम कहते हैं ना, मतलब जब स्वीडन में वाक़या हुआ कुरान का, मतलब दूसरे कंट्रीज़ में हुआ, डेनमार्क में हुआ, मतलब इंडिया में होता है, कुछ ना कुछ हो जाता है, कुछ ना कुछ मुसलमान हो गया, तो हम तो फ़ौरन उछल के बोलते हैं भाई हम मुसलमान हैं, हम लोग ऐसा नहीं करते, ये जो है दूसरे मज़हब के लोग जो है ना वो ऐसा करते हैं, हम मुसलमान ऐसा नहीं करते, हम सबकी जो है इज़्ज़त करते हैं, हमारे कुरान में लिखा हुआ ये बात। तो क्या सारे मज़हब जो कि बताओ आप उनकी इज़्ज़त करिए, उनको कोई नुकसान नहीं होना चाहिए आपकी वजह से, आप उनकी तबलीग करें, आप उनको दावत दें इस्लाम में आने के, लेकिन ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं हो सकती है। ये हम लोगों को बताते हैं, दिखाते हैं, आयतें खोल खोल दिखाते हैं भाई देखो ये लिखा हुआ कुरान में, ये लिखा हुआ है। लेकिन अपने मुल्क में जो कर रहे हैं हम लोग, वो क्या कर रहे हैं, वो क्या है? वहाँ तो हमारे कहीं कोई लिख के दिखा रहा है कि भाई कुरान में लिखा हुआ है कि विदाउट पूछे, विदाउट देखे, विदाउट किसी प्रूफ मिले हुए, विदाउट कुछ भी हुए बगैर बस जाके बस आप धावा बोल दो और जाके तोड़ फोड़ शुरू कर दो। सोचो भी नहीं कि उस घर में कौन रहता था, क्या रहता था, क्या तकलीफ है, बीमार है, हॉस्पिटल में है, किस मुसीबत में है, नहीं, उसको नहीं देखना। तो हमारी जो इखलाक जो है ना वो मर गया है लिटरली। हम सब लगे हैं हुकूकुल अल्लाह में, लेकिन हुकूकुल इबाद जो है ना उसको हम भूल गए। मैं गलत, मतलब मेरी इतनी नॉलेज नहीं है इस्लाम के बारे में, मैं बार बार यही कहता हूँ कि मैं इतना कोई ऐसा बंदा नहीं हूँ जो इस्लाम के बारे में बात कर सके, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन जो मेरी तालीमात है, जो मेरे इल्म है, जो मुझे मेरे बड़ों ने सिखाया, जो समझाया हमें, वो यही सिखाया है कि हमेशा कि हुकूकुल अल्लाह जो है वो अल्लाह कहता है कि वो माफ़ कर देगा, लेकिन हुकूकुल इबाद जो है यानी कि लोगों के हुकूक जो है वो अल्लाह आपको बोलेगा जाओ उससे जाके माफ़ी मांगो। तो क्या हम उस दिन, क़यामत के दिन, हम क्या उस मुँह के साथ जा सकेंगे उनके सामने कि जिनका आपने घर जलाया है, जिनकी आपने इबादत गाह तोड़ी है? हम जो चर्चेज़ और गुरुद्वारा और मंदिर और मस्जिद और इन सब में लगे हुए हैं, भाई एक सिंपल चीज़ है, ये इबादत गाह है, वो किसी की भी हो सकती है, उसकी इज़्ज़त एहतराम हर बंदे पे फ़र्ज़ है, ठीक है ना? मेरा कोई राइट नहीं है कि मैं जाके ये चीज़ तोड़ फोड़ करूँ। यार अगर
मतलब हम सब इस चीज़ को मानते हैं कि अल्लाह मियाँ हमसे अब चाहे तो क्या नहीं कर सकता। हमने इतने वाक़यात मूसा अलैहिस्सलाम के हर किस्सा क्या सुने हमने, क्या नहीं हो सकता, क्या नहीं कर सकता अल्लाह मियाँ। अगर वो चाहता तो सबको मुसलमान पैदा करता है। किसी काफिर के घर में, आपके काफिर कह लो बस, हाँ, या नॉन मुस्लिम जो भी आप कहना चाहो, उसके घर में कोई औलाद ही पैदा ना हो सकता है ना भाई, सिर्फ मुसलमान घर पैदा हो, ऐसा भी हो सकता है। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि अल्लाह मियाँ ने हम सबको एक बराबर बनाया है, एक सबको इक्वल बनाया है। गलती हर इंसान से हो सकती है, लेकिन एक दफ़ा गलती हो, दूसरी दफ़ा गलती होती है, तीसरी दफ़ा गलती नहीं होती है, वो फिर वो आदत बन जाती है। और ये हमारी आदत बन गई है कि कोई छोटी सी भी चीज़ हो, हम डंडे लेके पहुंच जाएंगे, हम तोड़ शुरू कर देंगे। बेचारा श्रीलंकन जो फैक्ट्री मैनेजर था उसको मारा हमने। मतलब लोग वैशी हैं, इसका कहते हैं ना, मतलब कोई मतलब तकलीफ़ होती है सोच के और बोल के भी ना, कि मतलब कि किस तरीके से हम इस मौके पे आ पहुँचे हैं कि हमें कुछ पता ही नहीं है कि अच्छा बुरे में क्या है, एक पड़ोसी के हुकूक़ क्या है, एक मुसाफिर के हुकूक़ क्या है, एक आप जो अपनी जॉब पे बैठे हैं आपके एम्प्लॉयर के हुकूक़ क्या है, आपके एम्प्लॉई के हुकूक़ क्या है, नहीं पता। हमें बस पता जो है वो ये पता है कि अगर मैंने 5 दफ़ा जाके मस्जिद में सर ठोक लिया तो ख़त्म, हमें जन्नत मिल जाएगी। अगर यही इस्लाम है तो भाई यहाँ के देखो कि ये लोग किस तरह रहते हैं फिर। भाई ये लोग बोलते हैं हम मुसलमान है ही नहीं, हम कोई मज़हब का ताल्लुक़ हमारा कोई है ही नहीं, कुछ भी नहीं है हमारा, लेकिन हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम किसी को धोखा नहीं देंगे कभी भी। अगर कोई बीमार है किसी के घर के अंदर और जॉब पे आया है तो उसको बोलेंगे नहीं तुम घर जाओ, उसकी तीमारदारी करो जाके, तुम्हारे बच्चा बीमार है। वालिदैन की तबीयत ख़राब होती है, मेरी बात है, मतलब मैं कोई किसी की बात नहीं करूँगा, और भी जानने वाले यहाँ सबके साथ ऐसा ही हुआ है। जॉब पे हमने खाली मैसेज किया है, SMS करके बताया मैनेजर को भाई मैं नहीं आ सकता क्योंकि मेरे वालिद की तबीयत ठीक नहीं है। कोई बात नहीं, टेक योर टाइम। क्या ये पॉसिबल है पाकिस्तान में? क्या ये पॉसिबल है किसी इस्लामिक कंट्री में? कहूँगा मैं इस्लामिक कंट्री पता नहीं कैसे हो सकता है। इस्लामिक कंट्री मतलब इस्लाम तो इस्लाम है, मतलब वो तो मज़हब है, कंट्री से क्या मतलब है यार। तो एक बस कंट्रियों के नाम होते हैं, कंट्रियों के अपने उसूल होते हैं, कंट्रियों के अपने मतलब एजेंडाज होते हैं, लेकिन वो किसी मज़हब से क्या ताल्लुक़ है उसका, मैं इस चीज़ को समझ नहीं पाता। कायद आज़म ने मतलब वो जो काफ़ी तस्वीरें आई हैं, काफ़ी चीज़ें भी आई हैं, मतलब तस्वीर देखें आप यार, 14 अगस्त के दिन आप तकरीर चला रहे थे कायद आज़म की कि भाई हमारे यहाँ जो है पाकिस्तान के अंदर सब लोग बराबर होंगे, जो दूसरे मज़हब के लोग भी हैं वो भी आके वैसे ही अपना आपको सेफ़ महसूस करेंगे पाकिस्तान के अंदर, मुसलमान साथ रहेंगे सब। और उसके 2 दिन बाद ही ये हो गया वाक़या। कैसे एक्सेप्ट? जो बच्चे वहाँ तस्वीरें देखी, बच्चे वहाँ पाकिस्तान का लिटरली झंडा पहने हुए हैं, तस्वीरें बनी कायद आज़म की, और ये वो कपड़े वैसे पहने हुए हैं, और उनके घरों को हमने तबाह कर दिया। ये सिखाया था हमारे बड़ों ने, ये सिखाया है कायद आज़म ने हमें। जब पाकिस्तान दिया था तो ये दिया था कि जाके बस सबको तबाह कर दो। इस्लाम में क्या हमें यही सिखाया जाता है कि बस जाओ और सब कुछ तबाह कर दो, भूल जाओ कि उसके भी कोई हुकूक हैं, मार दो उन सब लोगों को बगैर किसी प्रूफ के, बगैर किसी मतलब कुछ भी एक सिंगल प्रूफ भी होता नहीं, कुछ भी नहीं, बस सबको ख़त्म कर दो। कैसा लगेगा अगर मैं यहाँ स्टूडेंट में रह रहा हूँ, कैसा लगेगा मुझे कि मेरे पास मेरे घर पे बहुत सारे लोग पहुँच जाए, मेरे घर तोड़ना शुरू कर दे मेरे घर को, सिर्फ ये कह के क्योंकि मेरे कुछ मुसलमान लोग जो हैं, मुसलमान जो बाकी दुनिया में रह रहे हैं, उन्होंने ये हरकत की है पाकिस्तान के अंदर। कैसा लगेगा? अजीब सी बात है ना, ये तो सोचने वाली बात ही नहीं, सोच नहीं सकते आप चीज़ को, लेकिन हम पाकिस्तान में कर रहे हैं। स्टूडेंट में कुछ होता है तोड़फोड़ होती है पाकिस्तान में, डेनमार्क में कुछ होता है तोड़फोड़ होती है पाकिस्तान में, अमेरिका में कुछ होता है तोड़फोड़ होती है पाकिस्तान में, इंडिया में कुछ होता है तोड़फोड़ होती है पाकिस्तान में। पता नहीं कैसे होता है ये चीज़, मुझे लॉजिक समझ में नहीं है, ये होती क्या चीज़ है ये। और इस सब का जो निचोड़ जो है ना, वो आता है हमारे स्कूल्स में, हमारे मदारिस में, हमारे घरों में, हमारे हर जगह जो तरबियत जो दी जाती है उसमें कहीं कहीं इखलाकियात को भूल गए हैं कि इखलाक क्या चीज़ होती है। दूसरे के बारे में सोचना वो हम भूल गए हैं, हमें सिखाया ही नहीं जा रहा, बताया ही नहीं जा रहा कि भाई जो राह चलने वाला है उसके भी कोई हुकूक होते हैं, पड़ोसी है उसके कितने हुकूक होते हैं। हमें ये सब चीज़ें बताई नहीं जा रही क्योंकि ये हमारे मतलब की चीज़ें नहीं हैं। और जिस दिन हमने वापस से इन चीज़ों को पकड़ लिया, सही में हमने पकड़ लिया ना, तो मैं गारंटी कह सकता हूँ कि दूसरे ख्याल रखने लग जाए ना, मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि हम बहुत आगे निकल सकते हैं, बहुत आगे निकल सकते हैं। क्योंकि फिर हम एक अकेले 5 उंगलियाँ नहीं होंगे, फिर मुट्ठी बन सकते हैं, फिर हम वही हमें बनना है।
जब तक हम इन चक्करों में पड़े रहेंगे, किसी का ख्याल नहीं करेंगे, ये वो दूसरा वो तीसरा वो, ये शिया ये सुन्नी ये समथिंग एल्स वो समथिंग एल्स, मतलब इन चक्करों में पड़े रहेंगे तो हम कभी मुट्ठी नहीं बन सकते। जब तक आप मुट्ठी नहीं बनोगे, और यही गोरे लोग फ़ायदा उठाते हैं, कहते हैं हम लोग तो अलग अलग हैं, बोलते हैं हाँ भाई वो अलग है वो अलग है वो अलग है, तो ठीक है, फिर फ़ायदा उठाते हैं उस चीज़ का। एक चीज़ आप नोट करिएगा, मैं आखिरी चीज़ ख़त्म करने से पहले बोलूँगा, स्वीडन में इतने वाक़यात हुए, डेनमार्क में इतने वाक़यात हुए कुरान बर्निंग के, कुरान को जलाया गया, मतलब बहुत तकलीफ दे, और जहाँ जितना हो सकता है सब उतना प्रोटेस्ट करते हैं। ये मत सोचिएगा कि प्रोटेस्ट नहीं कर रहे क्योंकि हम बाहर जाके चिल्ला नहीं रहे, प्रोटेस्ट जो है सिर्फ चिल्लाने से नहीं होता। और आपने जितना शोर मचाया, कुछ भी मचाया, कुछ नहीं हुआ, कोई कहीं कुछ नहीं हुआ। लेकिन जिस दिन आप सबको नोट किया होगा, देखा होगा, वो OIC जो है, ऑल क्या है वो, ऑर्गेनाइजेशन इस्लामिक कंट्रीज़ की जो है वो है, उन्होंने बैठ के बिल पास किया कि हम UN में बिल देंगे, भेजेंगे कि ये जो है इसको लॉ बनाया जाए, तो ख़त्म किया जाए इस चीज़ को। फ़ौरन ही खबरों में आने लग गया, यहाँ पे नोट किया कि खबरों में आने लग गया कि कोई लॉ बनेगा, लॉ चेंज करेंगे। अब कब करेंगे ये नहीं पता, लेकिन डिस्कशन शुरू हो गया लॉ बनाने के लिए, कमेटी बन गई, सब कुछ हो गया, शुरू हो गया। इससे हमने क्या सीखा? हमने सिर्फ सीखा ये, जब तक हम अलग अलग थे नहीं सीखे। जब OIC मतलब सारे 53 कंट्रीज मिल के बैठे, उन्होंने डिसीजन लिया, क्या हुआ? सब कुछ चेंज हो गया, फ़ॉन्ट चेंज होना शुरू हो गया। एक और एग्जाम्पल, इंडिया में जब किसी मिनिस्टर ने कुछ बोला था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, जब भी ये हुआ था, सारे मुल्क जो है मुत्तहिद हो गए थे इस्लामिक में, सऊदी अरब में, दुबई में, UAE में, हर जगह जो है इंडियन प्रोडक्ट्स के ऊपर उन्होंने पर्दे डाल दिए थे शेल्फ्स के अंदर, बोला कोई ख़रीद नहीं सकता उनको, कोई बाई नहीं करेगा, कोई ख़रीदेगा नहीं। दूसरे दिन उसको निकाल दिया, दूसरे दिन। इसे कहते हैं पावर, जब हम सब साथ होते हैं। तो इसलिए कोशिश करें, दूसरे का ख्याल करें, ये मत सोचें कि वो दूसरे मज़हब का है या किसी और इस्लाम से ताल्लुक़ नहीं है उसका, कुछ भी नहीं। अगर वो पाकिस्तान में रहता है, आपका पड़ोसी है, तो आपका ऊपर फ़र्ज़ है कि उसका ख्याल करा जाए। ये हमें सोचना चाहिए, और यही हमें, मैं नहीं मान सकता इस चीज़ को, हमारे हुजूर ने ये बात नहीं बोली, कि हमारे हुजूर ने यही चीज़ें सिखाई हैं हमें। कभी हुजूर ने हमारे ये नहीं बोला कि चाहे जो तुम्हारे ऊपर कचरा फेंके तुम उसके ऊपर कचरा फेंको, सबने वाक़या सुना है। तो यही हमें अमल करना, यही हमें आगे लेके चलना है। और बहुत तकलीफ़देह चीज़ थी, और भी बहुत सारे अजीब अजीब वाक़यात हुए हैं यार, लेकिन ये बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देता है, मतलब कि सोच के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना आपके, कि मतलब ये हुआ क्या, कि जिन लोगों का हमने बोला था कि आपको हम प्रोटेक्ट करेंगे, उनको खेतों में सोना पड़ा रात में। बस आज के लिए इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।